नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को ऑन पेज और ऑफ पेज कैसे एनालाइज कर सकते हो। और ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी हम किसी कीवर्ड पे काम करते हैं तो सिर्फ हम अकेले नहीं होते जो सेम कीवर्ड पे वर्क कर रहे होते हैं, हमारे अलावा और भी लोग होते हैं जो सेम कीवर्ड पे वर्क कर रहे होते हैं, जिनको हम कहते हैं कॉम्पिटिटर्स। और अगर हमें अपने कॉम्पिटिटर्स से रैंक ऊपर लानी होती है तो उसके लिए हमें कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने कॉम्पिटिटर्स को समझेंगे नहीं तब तक हम उनके ऊपर कैसे रैंक करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना। मैं सारा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ कि ऑन पेज कैसे एनालाइज करना है और ऑफ पेज कैसे एनालाइज करना है। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइज अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, एसईओ और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आप समझते हैं कि आप लोग अपने कॉम्पिटिटर्स को ऑन पेज कैसे एनालाइज करते हो। तो उसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको चेक करने होते हैं, तो उसके लिए चलते हैं हम हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे। ओके, तो ठीक है गाइज, हम आ गए हैं हम अपने मॉनिटर स्क्रीन पे और आप सभी को सबसे पहले सिखाते हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को ऑन पेज कैसे एनालाइज कर सकते हो। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, बस कुछ चीज़ है जो आपको चेक करनी पड़ती है, वो मैं बताता हूँ क्या क्या है। मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है, आप लोग देख लो। सबसे पहले आपको मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन ये एनालाइज करना होता है। फिर उसके बाद आप अपने कॉम्पिटिटर का जो कंटेंट का स्ट्रक्चर है और हेडलाइंस है वो एनालाइज करनी होती है। फिर उसके बाद जो आपका कॉम्पिटिटर है उसने कीवर्ड की डेंसिटी, कीवर्ड प्लेसमेंट ये कैसी कर रखी है उसको एनालाइज करना होता है। फिर लास्ट जो चीज़ है वो इन्फॉर्मेशन, आपको अपने कॉम्पिटिटर का जो कंटेंट है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो चेक करनी होती है कि बंदे ने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐड कर रखी है, शायद आपने ना ऐड कर रखी हो, वो सब आपको चेक करना पड़ता है। क्योंकि जो गूगल है उसको ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है और ज़्यादा रैंकिंग देता है जो यूज़र फ्रेंडली और यूज़र को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी होती है। तो अब जैसे कि आप गूगल पे कुछ सर्च करोगे, आपने सपोज कोई कीवर्ड सर्च करा, अब यहाँ पे इतने सारे रिजल्ट आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो आपकी रैंकिंग होगी, आपके रैंकिंग से जो ऊपर है ऑफकोर्स वो सब आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को एनालाइज करना है। ये आपका मेटा टाइटल्स होते हैं और ये मेटा डिस्क्रिप्शन होते हैं। इनको एनालाइज करके इनके अकॉर्डिंग आपको अपनी मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन अपडेट करना है। ठीक है, तो अब आपने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन एनालाइज करके अपने कंटेंट में अपडेट कर दिया। फिर उसके बाद क्या था, हमारा कंटेंट का स्ट्रक्चर और हेडलाइन। सपोज मैंने कोई कंटेंट ओपन करा है यहाँ पे, तो आपको करना क्या है, इनका जो टाइटल है, कंटेंट का स्ट्रक्चर है, कंटेंट किस वे में इन्होंने बता रखा है और जो हेडलाइन किस तरह की हेडलाइन यूज़ कर रखी है, ये सब आपको चेक करना है, एनालाइज करना है। फिर इसके अकॉर्डिंग आपको अपने कंटेंट में अपडेटेड करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था हमारा, कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड प्लेसमेंट, ये चेक करना है। कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है हमारा, कि जो बंदे ने, जो आपका कॉम्पिटिटर है, उसने जो कीवर्ड यूज़ कर रखे हैं वो कितनी बार यूज़ कर रखे हैं, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार या 10 बार, ये सब भी एनालाइज करना है। ये भी पार्ट है ऑन पेज का। और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अपने कंटेंट में कीवर्ड प्लेसमेंट का अपडेट करना है। सपोज आपके कॉम्पिटिटर ने 8 टाइम्स कीवर्ड यूज़ कर रखे हैं और आपने सिर्फ 5 टाइम कीवर्ड यूज़ कर रखे हैं, तो सीधी सी बात है, कीवर्ड उसके पास ज़्यादा है तो शायद उसकी रैंकिंग ऊपर आ रही हो। तो इसलिए आपको कीवर्ड डेंसिटी भी चेक करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अपने कंटेंट में अपडेट करना है। और फिर उसके बाद क्या था हमारा, कीवर्ड प्लेसमेंट। कीवर्ड प्लेसमेंट बता दूं कि बंदे ने, जो आपका कॉम्पिटिटर है, उसने कीवर्ड कहाँ कहाँ यूज़ कर रखा है, टॉप पे कर रखा है, बीच में कर रखा है, एंड में कर रखा है, या फिर एक ही डिस्क्रिप्शन में 2 बार कीवर्ड प्लेस कर रखा है, ये भी आप सभी को चेक करना है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या था हमारा, इन्फॉर्मेशन भी आपको चेक करनी है कि जो आपके कॉम्पिटिटर है उसने इन्फॉर्मेशन कितनी कितनी प्रोवाइड करा रखी हैं, सबका चेक करना है। जो आपकी वेबसाइट से ऊपर रैंक कर रहे हो उन सबका चेक करना है, कंटेंट, इन्फॉर्मेशन, सबका इन्फॉर्मेशन चेक करके फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अपना इन्फॉर्मेशन अपडेट करना है। क्या पता आपने इन्फॉर्मेशन कम दे रखी हो और जो आपके कॉम्पिटिटर है उसने इन्फॉर्मेशन ज़्यादा प्रोवाइड करा रखी हो। ठीक है, तो गाइज अभी हमने समझा कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को ऑन पेज कैसे एनालाइज कर सकते हो। अब हम समझते हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को ऑफ पेज कैसे एनालाइज कर सकते हो। तो ठीक है गाइज, अब आप सभी को समझाते हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को ऑफ पेज कैसे एनालाइज कर सकते हो। ऑफ पेज में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको क्या है, मैंने नोट डाउन बना रखा है। ऑफ पेज में बस आपको जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बैकलिंक्स एनालाइज करने हैं कि बैकलिंक्स किस टाइप के या कौन कौन से बैकलिंक्स बना रखे हैं उन्होंने,
और जो बैकलिंक बना रखे हैं उनमें से कितने नो फॉलो बैकलिंक हैं और कितने डू फॉलो बैकलिंक्स हैं। और ये भी चेक करना होता है कि जो कॉम्पिटिटर्स है वो एंकर वाले बैकलिंक्स बना रहे हैं या तो नॉर्मल लिंक बैकलिंक बना रहा है, ठीक है। और वो कैसे एनालाइज करना है वो आपको चल के अभी बताते हैं। जैसे कोई अपना पहले वाला कीवर्ड है, अब इस कीवर्ड को क्या करना है कि आपको जाना है Href पे बैकलिंक चेकर, ठीक है। बैकलिंक चेकर पे आ गए। अब क्या करना है आपको एक एक करके अपने जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उन सबके लिंक को चेक करना है। मैंने इससे पहले भी ऑलरेडी एक वीडियो में बैकलिंक्स कैसे बनाने हैं उस पर वीडियो बना रखी है, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, ठीक है। तो आपको सिंपली करना क्या है, जो आपका कॉम्पिटिटर है उनका जो लिंक है वो कॉपी करना है और फिर यहाँ पे Href का जो बैकलिंक चेकर है यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे आपको चेक करना है और ये देखना है कि जो कॉम्पिटिटर हैं उन्होंने कैसे कैसे बैकलिंक्स बना रखे हैं और किस टाइप की बैकलिंक बना रखी हैं। अब जैसे कि यहाँ पे नॉर्मली इस लिंक पे 3 बैकलिंक्स बना रखे हैं, उसमें से जो एक बैकलिंक है वो लिंकिंग वेबसाइट बोले तो रेफ़र कर रही है वेबसाइट को। और ये भी देखना है कि कौन सी बैकलिंक बना रखी है। अब जैसे कि ये बैकलिंक है, इसको ओपन करते हैं और इसको देखते हैं कि ये किस टाइप की बैकलिंक है। जहाँ तक लग रहा है मेरे को ये आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट है, एक तरह से देखा जाए तो ये गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट है। और इससे याद आया गाइज, गेस्ट पोस्टिंग बैकलिंक काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। तो गाइज ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखे हैं कि आप लोग गेस्ट पोस्ट के बैकलिंक है वो कहाँ से फाइंड करोगे और कैसे बनाओगे, तो आप वो वाली वीडियो देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दे रखी है। तो जैसे कि इसने एक तरह से यहाँ गेस्ट पोस्ट की बैकलिंक बना रखी है। गेस्ट पोस्ट हो सकता है या तो आर्टिकल सबमिशन हो रखा है, पर जो इसकी लिंक है वो ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है यहाँ से, बहुत पहले बनाया होगा। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो बैकलिंक बना रखी है उसने एंकर यूज़ कर रखा है या टारगेट URL है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कोई एंकर यूज़ नहीं है, नॉर्मली जो इसने लिंक सबमिट कर रखा था वो नॉर्मल अपना लिंक ही पेस्ट कर रहा था, कोई एंकर नहीं बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, जो आपका कॉम्पिटिटर है, आप अपने कॉम्पिटिटर की जब बैकलिंक्स निकालते हो तो उन पे तो आप बैकलिंक बनाओगे क्योंकि उन्हीं बैकलिंक की मदद से वो अपनी रैंकिंग बूस्ट कर रहे हैं। बट आपको अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा बैकलिंक भी बनाने पड़ेंगे, जिससे क्या है कि दोनों के जब बैकलिंक सेम हो जाएंगे तो रैंकिंग किसकी बूस्ट होगी। इसलिए आपको अपनी रैंकिंग एक्स्ट्रा बूस्ट करने के लिए कुछ अलग से एफर्ट डाल के अपनी खुद की बैकलिंक्स बनानी होती है, ठीक है। ये चीज़ आ गया आपको समझ में। अब जैसे कि हम दूसरी वेबसाइट पे चेक करते हैं, यहाँ लिंक कॉपी करा और इसको हटाकर इसको पेस्ट करते हैं और इसकी बैकलिंक चेक करते हैं। तो गाइज ये गोल गोल घूम रहा है, हाँ। तो इस बंदे ने टोटली 28 बैकलिंक्स बना रखे हैं, उसमें से 6 बैकलिंक हैं जो रेफ़र कर रही हैं। और ये भी देखो कि 96% डू फॉलो बैकलिंक है और 83% डू फॉलो बैकलिंक है जो रेफ़र कर रही हैं। अब यहाँ पे ये देखो, इसने नॉर्मली जो बैकलिंक बना रखी है वो देखना है, एक एक लिंक ओपन करके चेक कर लेना है कौन कौन से बैकलिंक बना रखी है, और अगर उस पर बैकलिंक बन रही है तो बना देना। और ये भी देखो, जैसे कि यहाँ पे इसने ये वाला लिंक यूज़ कर रखा है, इसने एंकर यूज़ कर रखा है, मतलब जो इनका कीवर्ड है कीवर्ड पे लिंक लगा रखा है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी चेक करना है कि किस किस टाइप के जो कॉम्पिटिटर है उसने एंकर यूज़ कर रखे हैं। यहाँ पे ये वाला एंकर यूज़ कर रखा है और यहाँ पे ये एंकर यूज़ कर रखा है और यहाँ पे शायद ये वाला एंकर यूज़ कर रखा है और यहाँ पे मतलब हर जगह अलग अलग एंकर यूज़ कर रखा है। मतलब सिर्फ एक कीवर्ड पे फोकस नहीं कर रहा है। जितने भी बैकलिंक्स बना रखे हैं इस वाली वेबसाइट ने, उसने सारे बैकलिंक्स में अलग अलग एक तरह से, बस ये 2 कीवर्ड दिख रहे हैं मेरे को, ये सेम है, ये 3 दिख रहे हैं सेम, बाकी सारे अलग अलग हैं। ये भी अलग एंकर यूज़ कर रखा है, ये तो है ही अलग, ये सेम है इसकी तरह और ये अलग है और ये है, मतलब कि 1 2 3 टाइप के एंकर यूज़ कर रखे हैं। तो ये भी आप सभी को समझना है, ठीक है। तो ऑफ पेज में ज़्यादा कुछ था नहीं, बस आपको बैकलिंक्स ही एनालाइज करने हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। फिर से बता रहा हूँ कि बैकलिंक्स चेक करने हैं कि उसने कौन कौन से टाइप के बैकलिंक बना रखे हैं, कि प्रोफाइल यूज़ कर रखा है, फॉर्म बना रखा है, गेस्ट पोस्टिंग कर रखी है, और फिर उसके बाद नो फॉलो डू फॉलो देखना है, कितने नो फॉलो बैकलिंक बना रखे हैं, कितने डू फॉलो बना रखे हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग आपको बैकलिंक बनाने हैं। और एंकर यूज़ कर रखा है या नॉर्मल यूज़ कर रखा है, अगर एंकर यूज़ कर रखा है तो किस किस टाइप के एंकर यूज़ कर रखे हैं, किसी सेम एंकर पे फोकस तो नहीं कर रखा है या फिर अलग अलग टाइप के एंकर यूज़ कर रखे हैं। तो ये सब आप सब एनालाइज करोगे तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स क्रिएट
करना। तो ये था सारा प्रोसेस अपने कॉम्पिटिटर्स को ऑफ पेज और ऑन पेज कैसे एनालाइज करना है। आई होप आपको सारी डिटेल समझ में आ गई होगी। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट में बता देना, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। और गाइज, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।